बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एक्सपोरियन, होप यू ऑल आर वेल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती होंगी कि मैं जितना जो जो चीज़ें आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ और जो जो चीज़ें आपको नोटबुक में करने के लिए दी जा रही है, आई होप आप लोग ने सब वो वर्क भी कंप्लीट किया होगा और जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, चलें अब हम अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। ओके, today is 20th May 2021 and the day is Thursday. Now we are going to start our English class. ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव और इससे जो प्रोनाउन से पहले मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाए थे, ठीक है, बताया था पार्ट ऑफ स्पीच आपको कि एडजेक्टिव क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो मुझे अब पता या आप सबको याद भी होगा बहुत अच्छे तरीके से एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, दे टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। सही है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं जो हमें ज्यादा बताते हैं अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में। और हमने उसके बाद पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो हमने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से, मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एडजेक्टिव और प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था। आज उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ करने के लिए, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आपने खुद करना है एक तरीके से, यह आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको एक्सरसाइज इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना, आप लोगों को ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग कितने परफेक्ट हो गए। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स को कहते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? नंबर 1 सेंटेंस, आई सैट ऑन अ हार्ड चेयर। आई सैट ऑन अ हार्ड चेयर। यहाँ पे हार्ड चेयर का जिक्र किया गया है। ठीक है, हार्ड मतलब बहुत सख्त चीज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, द लायन हैज अ थिक मेन। द लायन हैज अ थिक मेन। थर्ड वन, द ह्यूज एलिफेंट waved its trunk. The huge elephant waved its trunk. I wrote with a blunt pencil. I wrote with a blunt pencil. Mother cuts vegetable with a sharp knife. Mother cuts vegetables with a sharp knife. The boy climbed up a tall tree. I'm repeating again definition. ठीक है, मैं डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि मोर, ज्यादा से ज्यादा जो है उसके बारे में, उसकी जो खूबी, खामी, खासियत, अच्छाई, बुराई के बारे में बता रहे हो उस चीज की। सही है। अब यहाँ पे हार्ड चेयर है। चेयर क्या है? सही है, किसी चीज का नाम है। अब जो है उस चेयर की क्या है? ये उसकी खामी है ना कि वो बहुत सख्त चेयर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चीज और आप लोग कर लेंगे। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी, आई विल रिपीट अगेन। ओके ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी और बता दिया था प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ओके, ये भी आपने एक्सरसाइज है प्रोनाउन की। एक्सरसाइज नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ही, शी और दे। अब यहाँ पे आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है? आपके सामने ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, आपने इसको रीराइट करना है दोबारा से।
ये मैंने जिस तरीके से करा हुआ है ना, इसके बाद आपने दोबारा से सेंटेंस को रीराइट करना है और आपने यहाँ पे प्रोनाउन को पुट करना है, ठीक है, सही है। Sarah has a doll and Sarah also has a pet rabbit. अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गर्ल के लिए क्या यूज होता है, बॉय के लिए क्या यूज होता है, सब चीजें मतलब गर्ल के लिए शी यूज होती है, बॉय के लिए ही यूज होती है, जहां पे 2 पर्सन का जिक्र होता है वहां पे क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारा हैज अ डॉल एंड सारा ऑल्सो हैज अ पेट रैबिट। आपने कॉपी में किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है, फर्स्ट आपने नंबर 1 लिख के पहले आप पूरा ये सेंटेंस कॉपी करेंगे, उसके बाद आप अगेन नंबर 1 लिखेंगे और आपको इस सेंटेंस में जहां लगता है कि आपने प्रोनाउन को पुट करना है वहां पे आप प्रोनाउन पुट करेंगे, ठीक है, सही है। रीराइट का मतलब है कि आपने अगेन इस सेंटेंस को लिखना है। फर्स्ट वाला आपने एक दफा तो लिख लिया इस सेंटेंस को, आपने रीराइट दोबारा करना है, ठीक है। इसको नंबर 2, बाबर एट द सैंडविच बिकॉज बाबर वॉज हंग्री। Babar ate the sandwich because Babar was hungry. Rabab said that Rabab was ill. Rabab said that Rabab was ill. I gave Maha a book and she lost it. I gave Maha a book and she lost it. Hamza and Sana go to school together. Hamza and Sana. Hamza and Sana go to school together because Hamza and Sana are neighbors. Okay. बेटा आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया सेम वही प्रैक्टिस से आपने जैसे क्लास में वर्क करते थे उसी प्रैक्टिस से आपने ये काम आपने अपने घर पे भी करना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, यू कैन कॉल मी, तो प्लीज आप लोग जो है परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त मैं आप लोगों को रेडी रहती हूँ। आप लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, सही है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है। होमवर्क, अब हम आ जाते हैं होमवर्क। डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, नोटबुक में करना है, सेम प्रैक्टिस क्लास वाली करनी है, ठीक है, सही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपना एडवर्ब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।